हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम। हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। टेक्स्ट बुक का नाम है मैरीगोल्ड और यूनिट नंबर 6। ठीक है, क्लास डिस्कशन, उसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है। चलो देखते हैं क्या है ये। क्लास डिस्कशन, रिसाइड एंड डिस्कस। तो चलो देखते हैं क्या है इसमें। रिसाइड मतलब कि आपको एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना है, फिर उसको डिस्कस करना है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल करना है। तो यहाँ पे हमें कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं स्कूल में जो क्लास में पढ़ रहे हैं। चलो देखते हैं उसमें। इन द क्लास डिस्कशन जैन यू हार्डली सेड अ वर्ड, वी ऑल एरिड आवर ओपिनियन बट फ्रॉम यू वी barely heard. You sat and started in silence, surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain. Is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke. Her voice was clearly and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है, हमें देखने को मिलता है कि एक क्लास होता है, ठीक है, तो उसमें जो टीचर होते हैं ना, वो जैन से पूछते हैं, ठीक है, जैन नाम की एक लड़की होती है, उससे पूछते हैं कि जैन, तुम तो कभी कभार ही क्लास में बोलती हो, ठीक है, कभी भी कोई भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हो और चुपचाप ही बैठी रहती हो, तो ऐसा क्यों करते हो? ठीक है, क्यों कोई भी मैटर में तुम कुछ भी बोलती नहीं हो, एक भी वर्ड नहीं बोलती हो? तुम्हें कुछ ना कुछ तो किसी भी टॉपिक होता है, ठीक है, उसमें कहना चाहिए, लेकिन जैन है वो एकदम साइलेंट मोड में ही रहती हैं। तो आगे देखते हैं उसमें। तो जैन है वो सबके सामने देखती है, ठीक है, और फिर कुछ बोलने के लिए खड़ी होती है, और उसका जो वॉइस होता है ना, जो वो बोलती है ना, वो एकदम क्लीन होता है, ठीक है, क्लियरली बोलती है, और उसका जो वॉइस का लो है, ठीक है, वो भी लो हो जाता है, ठीक है, मतलब कि वॉइस से वो धीमे आवाज से बात करती है, और वो कहती है कि ये पूरी दुनिया में कई सारे लोग हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ शांत होते हैं, ठीक है, मतलब कि कुछ चुपचाप रहते हैं, और कुछ है वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो ऐसा है हमारा जो क्लास का डिस्कशन है, ठीक है, ये चैप्टर है, उसमें ये बात की जाती है कि जैन है वो क्लियर होती है, ठीक है, शांत होती है और चुपचाप रहती है, लेकिन ये वो कहती है कि हमें दूसरों को भी कभी कभी सुनना चाहिए। हर बार ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हम ही कुछ बोले, ठीक है, तो हर बार बोलना भी इतना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी हमें सामने वाला जो पर्सन है वो जो क्या कहता है ना, उसके बारे में भी हमें सुनना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हमें यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिखे गए हैं, तो चलो देखते हैं। डिस्कशन का मतलब क्या होता है कि टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक, मतलब कि आपको एक ही टॉपिक के बारे में पूरे क्लास में डिस्कशन करना है, उसी को कहते हैं, ठीक है, डिस्कशन, मतलब कि चर्चा करना है। मान लो कि अभी मैं आपको एक टॉपिक देता हूं कि आपको अभी एक पेन के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, तो मतलब कि आप पेन के बारे में बोलोगे कि ये पेन ऐसी होती, ये पेन ऐसी होती, तो वही हमें जो करते एक्टिविटी वो कहती है डिस्कशन, ठीक है, उसको ही हम डिस्कशन कहते हैं। फिर है एरिड, मतलब कि मेक अ पब्लिक। एरिड का मतलब होता है क्या कि हम सबको बता देते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं पब्लिक। जैसे अब आगे देखते हैं तो बेरली लिखा है, तो उसका मतलब होता है ओनली जस्ट, मतलब कि एक ही। फिर है स्टेयर, मतलब कि लुक फिक्स्ड विथ आई वाइड ओपन, ठीक है, कि हमें एक ही जगह पे बड़ी आंख से, ठीक है, मतलब कि आंख खोल के देखना है। अब देखते हैं प्लेन, मतलब कि हियर क्लियर। प्लेन का मतलब होता है कि वो क्लियर है कोई भी एक टॉपिक के ऊपर। चलो देखते हैं लेट्स रीड में क्या है। व्हाट एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास, ठीक है, क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही थी? तो क्लास में डिस्कशन चल रहा था। नंबर 2 देखते हैं, व्हाट वाज द क्वाइट वन इन द क्लास, ठीक है, पूरे क्लास में कौन शांत था, ठीक है, कौन चुपचाप बैठा था? तो आंसर आएगा जैन। नंबर 3 देखते हैं, वाई वॉज सी क्वाइट, ठीक है, वो शांत क्यों थी? शी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियन, ठीक है, उसको डर था कि उसकी जो ओपिनियन है, उसका जो विचार है वो पूरी हवा में फैल जाए। दूसरा था हेड द नॉइज, उसको आवाज पसंद नहीं था। तीसरा था शी डिडेंट लाइक एनी एक्टिविटी, ठीक है, उसको कोई भी एक्टिविटी पसंद नहीं थी। सी वॉज क्वाइट बाई नेचर, ठीक है, उसका नेचर है वही शांत है, ठीक है, वही चुपचाप रहने का है। तो आंसर आएगा हमारा 4 नंबर, सी वॉज क्वाइट बाई नेचर। हाउ डू यू इंटरेक्ट इन द क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन? डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट, ठीक है,
तो आप अपने क्लास में कैसी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो दोगे, मतलब कि आप क्लास में डिस्कशन चल रहा है तो आप शांत रहोगे या बोलोगे, ठीक है। तो आप अगर शांत रहते हो तो यस लिखना है, अगर नहीं रहते हो तो नो लिखना है। आगे देखते हैं थिंग्स एंड राइट। आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि आपके फ्रेंड्स है वो कौन से हैं, ठीक है, मतलब कि किस तरह के हैं। कोई नोटी है तो कोई लाइवली है तो कोई क्वाइट है तो कोई फ्रेंडली है तो कोई शेयरिंगली है, कोई हेल्पफुल है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको लिखना है कि आपका जो फ्रेंड्स है, आपके क्लास में फ्रेंड्स वो कैसे कैसे हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे वही लिखना है लेट्स टॉक में। तो व्हाट इज अ डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन क्या है, तो डिस्कशन का हमने जो हार्ड वर्ड में देखा था ना, वही सारा डेफिनेशन यहाँ पर भी दिया गया है। और आपको जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं ना, उसी के बारे में आपको डिस्कशन करना है। ओके, चलो आगे देखते हैं। फिल इन द ग्रिड गिवन बिलो बाय assigning qualities to each person. Some clues are given here to help you, ठीक है। अब क्या करना है कि अब आपको बताना है कि कौन कौन से पर्सन कैसे है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि संगीता lends her pencil to her partner, ठीक है। संगीता है वो अपने पास में जो भी बैठा होगा ना उसको अपनी पेंसिल देती है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि संगीता है वो कैसी है, वो ब्रेव है नहीं, नोटी है नहीं, क्वाइट है नहीं, टॉकेटिव है नहीं, वो जेनेरियस है नहीं, तो स्टडीज है नहीं। तो संगीता आंसर क्या आएगा, तो वो जेनेरियस है, ठीक है, मतलब कि वो दूसरों की मदद करती है। फिर नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स, ठीक है। तो नीरव है वो हमेशा चैटर बॉक्स के पास रखता है, तो वो कैसा है, ठीक है, मतलब कि वो चैटिंग करता है, ज्यादा बातें करता है। तो आपको यह सब कुछ लिखना है, ठीक है, कि नीरव कैसा है, प्रणव कैसा है, मेघा कैसी है, मिथिला कैसी है, रितु कैसी है, संगीता कैसी है, इन सब के बारे में आपको लिखना है। ओके, आगे देखते हैं लेट्स रीड एंड डू में, ठीक है। आपको रीड करना है और डू भी करना है, मतलब कि आपको यहाँ पे ये तीन जो सेंटेंसेस दिए गए ना उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब ये जितने भी सेंटेंस है वही पढ़ लेने हैं आपको, और उसी के थ्रू आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, ठीक है। जैसे कि राइट डाउन द स्टोरी ऑल्सो मेंशन इट्स सोर्स, ठीक है। आपको एक स्टोरी लिखनी, मतलब कि ऊपर के जो पॉइंट्स आपने पॉइंट पढ़े हुए हैं ना 5 पॉइंट्स, उसी की मदद से आपको एक स्टोरी लिखनी है। नरेट द स्टोरी टू द क्लास, और वही स्टोरी आपको क्लास में सुनानी है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको एक्टिविटीज करना है। अब राइट अ नोटिस, ठीक है, आपको नोटिस है वो लिखना है। और नोटिस टेल हु व्हेन वेयर एंड व्हाट, ठीक है। जिस तरह से हम कोई इनविटेशन कार्ड देखते हैं, ठीक है, मतलब कि हमें किसी का शादी में जाने का वो सब कुछ कार्ड में मिलता है, ठीक है। तो उसमें कैसा लिखा होता है कि कौन से प्लेस में इवेंट हो रहा है, ठीक है, कौन सी डेट को हो रहा है, कौन से टाइम को हो रहा है, और कौन सी इवेंट होने वाली है। तो यही सारी चीज़ें हैं ना। अगर हम ऐसी चीज़ें एक पेज में लिखते हैं, एक छोटे से पैराग्राफ में लिखते हैं, उसी को हम कहते हैं नोटिस। आपको स्कूल में किस तरह से आपको वो जो छुट्टी की नोटिस मिलती है, ठीक है, कोई इवेंट्स होने वाली उसकी नोटिस मिलती है, तो वही नोटिस के फॉर्म में लिखना है। तो नोटिस हमें क्या बताता है, वो वॉज टू मीटिंग, ठीक है, मीटिंग कौन सी है, ठीक है, किसके साथ है, कौन जनरेट कर रहा है, व्हेन वेयर दे टू मीट, ठीक है, कब कहाँ पे मिलते हैं, वेयर देर दे टू मीट, ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं, वॉट वेयर दे टू, और वहाँ पे कौन से एक्टिविटीज करने वाले। राइट अ नोटिस अबाउट अ लाइब्रेरी कमिटी और अ फुटबॉल मैच, ठीक है, आपको नोटिस लिखना है लाइब्रेरी कमिटी और फुटबॉल मैच के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट होता है वो कंप्लीट होता है। यूनिट में जितने भी क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं ना, मैं आपको सबको जितने भी आंसर है वो प्रॉपरली लिख के PDF फॉर्म में भेज दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पोएम है वो कंप्लीट होता है। दूसरे पार्ट में हम यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।